आपको रोज सुनते हैं, रोज जी जी रोज, जहाँ जीवन में कोई कंफ्यूजन आता है जी आपसे जब पाया आपको, तो फिर आपको पूरा खोल के पी गया। और हमारा पूरा परिवार जब भी किसी दुविधा में क्वेश्चन मार्क आता है जी वहाँ आप रील पर प्रकट हो जाते हैं। हम उनके दास हैं, कहीं भी कोई परास्त नहीं कर सकता। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, गरजते हुए जीवन व्यतीत करो। भगवान का आश्रय, भगवान का चिंतन और निर्बलों की सहायता और अधर्मियों को दंड देना, ये सूत्र बैठ जाए तो जितना पद मिला है उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीवन धन्य हो गया, जीवित मोक्ष की प्राप्ति। अरे जी, आप रवि किशन जी हैं, सांसद हैं अभी गोरखपुर के, और पूर्व में अभिनेता थे, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रहे। आपका परिवार है हमारे जी पूरा। जी, बच्चे हमारे। जी जी जीवन सदैव प्रकाशमय रहे, अंधकार हमें ग्रसित न कर पावे, मानव जीवन का परम लक्ष्य ही है। प्रकाश सबकर परम प्रकाशक जोई श्री भगवान, अंधकार अहंकार, संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। कभी अभिमान छू न जाए, भगवान के चरणों का दासत्व हो तो विश्व में कोई परास्त नहीं कर सकता, और प्रतिपल हमारी उन्नति बढ़ती जाएगी। इसलिए आपको श्री लाडली जी ने कृपा करके अवसर दिया है, समाज सेवा का प्रभु ने अवसर दिया है। समाज रूप में हमारे भगवान ही विराजमान है। आपको सेवा के लिए चयन किया, जितनी सेवा का आपका अधिकार है, अधर्म पर शासन करते हुए अधर्मियों को दंड जरूर दिया जाए, क्योंकि क्षमा से अधर्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और दंड से अधर्म भययुक्त होता है। अगर अधर्म भययुक्त रहेगा तो धर्म की विजय होगी, धर्म की विजय होगी तो हमारा समाज सुखी हो जाएगा। आपको जो शासन में जो भी पद मिला हुआ है उसका सुंदर सदुपयोग किया जाए, दैन्य असहायक जनों को गले लगाया जाए, और जो अपने बलाभिमान से किसी को दुख देना चाहते हैं उन पर शासन किया जाए और भगवान का स्मरण किया जाए, तो ये लोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त हो जाएगा। यही परलोक सकल सुख पावत, समस्त सुखों को प्राप्त करने का अधिकार आपका हो जाएगा, इस लोक में भी और परलोक में। बस दो बातें जीवन में ध्यान रखना, एक तो भगवान के दासत्व की ठसक रहे, मैं प्रभु का हूं, और उनका स्मरण करते, दूसरे पद का दुरुपयोग न होने पाए सुसुख वांछा से, और अधर्मी को बख्शना नहीं, तो इससे सेवा बन जाएगी। जैसे भक्ति भाव को समझा जा नया ठीक से समझने के कारण ये समझा जाता है कि बस दया और क्षमा ये भक्ति के प्रधान लक्षण है, पर उसको समझना पड़ेगा। अगर दया और क्षमा करके अधर्म को आप तो उसका बढ़ावा दे रहे हैं आप, और वो न जाने कितनों को दुख देगा। अगर उसको दंड के द्वारा शासित कर दिया तो हजारों की सुरक्षा अब दया हो गई उसके ऊपर, क्योंकि उसकी भी सदगति होगी। जो अधर्म से युक्त है उसको दंड के द्वारा, शासन के द्वारा रोक दिया तो उसका अधर्माचरण रुका। मान लो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मानो ऐसा अपराध किया मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो अब उसका जो अधर्माचरण उसको भोगकर वो पवित्र होकर उन्नति को प्राप्त होगा। और अगर हमने उसको छोड़ दिया तो कहीं कहीं दंड ही बहुत बड़ी पूजा होती है। तो इस अधिकार में जैसे हमारे भारत के जो भी सेवा पद हैं वो समाज सुख को देने के लिए है। हम सब सेवक ही हैं, आप अधिकार के द्वारा, हम वाणी के द्वारा, सब चराचर जगत के सेवा सुख भाव को लेकर ही तो बैठे हैं। कैसी भी परिस्थिति हो आप हमारे पास आए, आप हमारे भगवान हैं। हम आपको वाणी के द्वारा, संकल्प के द्वारा, भजन के द्वारा आपके हृदय को शांत करें, आपके हृदय में शीतलता पहुंचे और आपकी बुद्धि इतनी प्रवीण और मजबूत हो जाए, हमारी वाणी से आपके हृदय में ऐसा आवेश पैदा हो भगवती आदिशक्ति का,
कि आपको प्राण समर्पित करने में भी भय न लगे हमारे तिरंगे के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। ये हमारी सेवा है। और आपकी सेवा धर्मियों को दंड में, शासन में लेते हुए, जो असहाय हैं, जिनको वास्तविक आपकी जरूरत है, आप उसी स्थिति में जाके उनकी सेवा करें। उसी स्थिति मतलब आप अपने पद को भूलकर एक भाईचारे का व्यवहार, तो ये पद धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और आप हमारे प्रभु को जरूर प्रसन्न कर पाएंगे। उनका नाम, उनका आश्रय और जीवन का सुख यही। रावण ने पूछा हनुमान जी से कि अय बानर, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? लंका में तूने किसके बल पर ऐसा विध्वंस मचा दिया? जानते हो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया था? जाके बल लवलेश ते, जीते हु चराचर झार, तास दूत में जाकर हरियाणु प्रीनार। सोन रावण दशग्रीव, जिसके बल का लवलेश मिला तो पूरे त्रिभुवन पर तूने विजय प्राप्त की, उन भगवान का मैं दास हूं जिनकी प्रिया का अपहरण करके आप लाए। खास बात देखने की है कि जाके बल लवलेश ते, जीते चराचर झार, तास दूत में, हम उनके दास हैं। कहीं भी कोई परास्त नहीं कर सकता। निर्भय, निश्चिंत, निशोक। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट, जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया। और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे, आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास नहीं है पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं,
तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ, जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।